हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे मूल विधि का। एक चैप्टर है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो आज हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे और उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में 2 प्रैक्टिस सेट डाले हैं 9 क्वेश्चन के लगभग, और इसमें हम कम से कम 18 क्वेश्चन लिए हैं जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो भी प्रमुख प्रश्न हैं वो पूरे कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस सेट पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बगल में बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप उसे भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊं तो आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है धारा 1(2) के अनुसार, मतलब यहाँ पे लिखा है धारा 1 का उपधारा जो है 2, ठीक है, के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार कहां तक है। तो आपको ऑप्शन में से बताने हैं। ठीक है, जैसे हम पिछले सारे वीडियोस में प्रैक्टिस करते थे वैसे ही आपको बताना है कि 1 का क्या होगा आंसर, फिर ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अगर गलत होगा फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से या प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है धारा 1 के 2 मतलब उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ए है आपका जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, बी है आपका केवल उत्तर प्रदेश में, सी है आपका केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में, डी है आपका केवल जम्मू व कश्मीर में। तो आपको अपने आंसर टाइप करने हैं कि पहले का आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो आंसर दीजिए, जिन लोगों को पता है जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। हम कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रश्न। ठीक है, प्रमुख जो भी प्रश्न हैं उनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में। तो अधिकतर क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही आपको मिलेंगे, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या है। तो आपको बताना है कि कितने धाराएं हैं, धाराओं की संख्या आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने एक हिंट दिया हुआ कि जितने सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे उतने ही धारा हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ए में है आपका 17, बी में आपका है 18, सी में है आपका 19 और डी में आपका है 20। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, दूसरा का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बताते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में 18 धाराएं हैं, वर्णित कुल 18 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निरुद्ध किए गए व्यक्तियों का अस्थायी विमोचन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। निरुद्ध किए गए व्यक्तियों का अस्थायी विमोचन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो धारा 14 ए में है, बी में 15, सी में 16 और धारा 17 है डी में। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चलते रहे, आगे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए जल्दी से आप अपने आंसर तीसरा का दीजिए, ए बी सी डी में से क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, धारा 15 जो है उसमें निरुद्ध किए गए व्यक्तियों का अस्थायी विमोचन है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अनुसार निरोध आदेश वापस लिए जा सकते हैं। ठीक है, ए धारा नंबर 12, बी धारा नंबर 14, सी धारा नंबर 16 और डी धारा नंबर 17।
तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है कि जब एक बार हम गलती करते हैं, उसके बाद जब आंसर बताया जाता है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं चौथा का आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अनुसार निरोध आदेश वापस लिया जा सकता है? तो ये धारा है 14, यानी कि बी आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है, आपको बताना है इसका उद्देश्य प्रमुख क्या है, ठीक है। ए, राष्ट्र की सुरक्षा, बी, जनता की जान माल की सुरक्षा, सी, उपरोक्त दोनों, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पांचवा का आंसर आप दीजिए, ए बी सी डी में से क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, राष्ट्र की सुरक्षा और जनता की जान माल की सुरक्षा, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में केंद्र या राज्य सरकार किस धारा में निरोध आदेश पारित कर सकते हैं? तो आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में केंद्र या राज्य सरकार किस धारा में निरोध आदेश पारित कर सकते हैं? ए, धारा नंबर 2, बी, धारा नंबर 3, सी, धारा नंबर 4, और डी, धारा नंबर 5। तो आपको बताना है एबीसीडी में से इसका आंसर क्या होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, धारा नंबर 3 जो है उसमें निरोध आदेश पारित कर सकते हैं केंद्र या राज्य, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के निरोध की अवधि होगी, आपको बताया गया है कि निरोध की अवधि कितनी होगी, ठीक है। तो आपको बताना है ए, 1 माह, बी, 7 माह, सी, 12 माह यानी 1 साल, और डी यानी कि 6 माह। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में निरोध की अवधि होगी। जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है ये, तो चलिए आंसर इसका बताते हैं, 12 माह, सी होगा इसका, ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के किस धारा में सलाहकार परिषद का गठन का प्रावधान है? ए, धारा नंबर 9, बी, धारा नंबर 10, सी, धारा नंबर 11, और डी, धारा नंबर 12। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा आठवां का, ए बी सी डी में से 9, 10, 11, 12। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, ये आठवां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 9 यानी कि ए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन धारा 13 का विषय है, मतलब कि आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर होगा। इस अधिनियम के अधीन धारा 13 का विषय है। धारा 13 का जो विषय है किस के अधीन है, ठीक है। निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध आदेशों को वापस लिया जाना, निरोध किए गए व्यक्तियों का अस्थायी विमोचन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ये। एबीसीडी में से आप अपने आंसर दीजिए, जल्दी से आगे बढ़े हम। तो चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर होगा ए, निरोध की अधिकतम अवधि, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश में कब लागू हुआ, ठीक है। तो सारे 1980 में है ऑप्शन, तो चलिए आपको बताते हैं। ए में है आपका 20 दिसंबर 1980, बी 24 दिसंबर 1980, सी 27 दिसंबर 1980, और डी है आपका 30 दिसंबर 1980। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर दीजिए। सारे दिसंबर में है,
ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि दिसंबर में है और 1980 नाम ही है। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए और मैं जो ही आंसर बताऊंगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, 27 दिसंबर 1980, ठीक है। 4 दिन पहले समझ लीजिए कि 1980 है, लास्ट में हो रहा है और 4 दिन पहले यानी कि 31 का होता है, तो 27 को देश में लागू हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 क में समुचित सरकार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 क में समुचित सरकार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ए, केंद्र सरकार के रूप में, बी, राज्य सरकार के रूप में, सी, केंद्र व राज्य सरकार के रूप में, और डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अच्छे से आप देखेंगे तो आंसर सही दे देंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है ये। तो आशा करते हैं कि सारे लोग आंसर सही देंगे। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, केंद्र व राज्य सरकार के रूप में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियों का अधिनियम किस धारा में वर्णित किया गया है, या किस धारा में वर्णन है उसका, ठीक है। ए, धारा 5, बी, धारा 6, सी, धारा 7, या डी, धारा 9। एबीसीडी में से आपको बताना है कि फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियों को किस अधिनियम के अंतर्गत वर्णन किया गया है या वर्णित किया गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है ये। आज हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख लेंगे और याद भी हो जाएगा आपको। एक से दो बार अगर आप वीडियो को देखेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप आंसर देते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा धारा 7। 18 धाराएं हैं इसमें लगभग, ठीक है। मैंने पहले ही क्वेश्चन, शायद दूसरा क्वेश्चन था, उसमें बताया गया था कि कुल धारा इसमें 18 है। 18 क्वेश्चन भी है हमारे। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है 12 का सी, धारा 7, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण वर्णित है? सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण वर्णित है 1980 का, ठीक है। तो ए है आपका धारा 14 का क, बी है आपका धारा 15, सी है आपका धारा 16 और डी है आपका धारा 17। तो आपको बताना है अपने आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए और लास्ट में भी आप जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारी प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, प्रैक्टिस अच्छी हुई कि नहीं, ये सारी चीजें आप जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमको पता चले कि जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, धारा 16 जो है वो सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण वर्णित करता है, या उसमें वर्णन है, ठीक है। चलिए लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 4 में वर्णित विषय है। अधिनियम मतलब इसमें बोला गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को, ठीक है। तो उसके धारा 4 में क्या वर्णित, किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। ए, परिभाषा, बी, निरोध आदेशों का निष्पादन, सी, फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां। तो सी पीछे आ चुका है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं बता दूं, आपको याद आ जाएगा। धारा नंबर 7 में है फरार व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। हमारे 12 नंबर क्वेश्चन में ये आया था, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, एक कट गया। और डी है आपका परामर्शदात्री परिषदों का गठन, तो ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, आपको ए, बी में से बताना है। अगर आपने पीछे अच्छे से अगर सॉल्व किया है, अच्छे से आपने देखा है, तो आपको पता चल चुका है कि ए और बी में से कोई होगा। तो आप अपने आंसर अभी भी टाइप कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या है, ए, बी, सी, डी। धारा नंबर 4 में क्या है।
तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, निरोध आदेशों का निष्पादन। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अधिनियम की धारा, फिर अधिनियम जो बोला है वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को बोला है। ठीक है, क्योंकि हम वही चैप्टर कर रहे हैं। अधिनियम की धारा 9 ख के अनुसार प्रत्येक परामर्शदात्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है जो परामर्शदात्री परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। आपको एबीसीडी में से बताना है कि कितने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अधिनियम की धारा 9 का ग, ठीक है, अधिनियम मतलब वही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अनुसार वही परामर्शदात्री परिषद के अध्यक्ष कौन होगा या कौन होंगे। ठीक है, तो ए में है आपका राज्यपाल, बी में आपका मुख्यमंत्री, सी में आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और डी में आपका है प्रधानमंत्री। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें है अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, यह अधिनियम मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है, के अनुसार राज्य विधियों के अधीन निरोध के संबंध में इस अधिनियम का प्रभाव। ठीक है, तो जो बोला है कि धारा नंबर 17 जो है के अनुसार राज्य विधियों के अधीन निरोध के संबंध में इस अधिनियम का प्रभाव क्या होगा। इन ऑप्शन में से ए होगा, बी नहीं होगा, सी आंशिक रूप से होगा और डी आंशिक रूप से नहीं होगा। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, इसको मैं डिटेल में बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, एबीसीडी में से क्या होगा इसमें। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा नहीं होगा। तो साफ साफ धारा नंबर 17 में लिखा है राज्य विधियों के अधीन निरोध के संबंध में इस अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है अधिनियम के किस धारा में परामर्शदात्री परिषदों का निर्देश वर्णित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निर्देश जो परामर्शदात्री परिषद है उनके लिए निर्देश वर्णित किस धारा में है। ठीक है, तो ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11, मतलब धारा नंबर 8, 9, 10, 11 में से आपको बताना है। एबीसीडी आपने आंसर आप टाइप कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के 1980 के क्वेश्चन ये पूरे हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आप लास्ट क्वेश्चन है दीजिए। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, धारा नंबर 10 में परामर्शदात्री परिषदों का निर्देश वर्णित है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने बोला था कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लीजिए, तो हमने इसमें 18 क्वेश्चन लिए हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा क्वेश्चन लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने हिंदी के भी पार्ट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। एक पार्ट हमने बना दिया है, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो के बारे में जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट आपको ये कैसा लगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमको पता चल सके कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन तो दबा ही दिया होगा, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन आते रहे सारे वीडियोस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।